राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। फागुन अमावस्या में पितरों की पूजा और तर्पण के लिए सर्वोत्तम तिथि मानी जाती है। अब हम इस बारे में बात करेंगे कि पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हिंदू पंचांग में अमावस्या तिथि को पितरों के लिए सबसे महत्वपूर्ण तिथि माना गया है। फागुन मास की अमावस्या विशेष रूप से पवित्र होती है क्योंकि यह हिंदू धर्म में अंतिम महीने की अमावस्या होती है। इस दिन पितरों का तर्पण पिंडदान करने से पितृदोष दूर होता है और वंशजों को सुख और संपत्ति प्राप्त होती है। 2026 में फागुन अमावस्या 16 फरवरी की शाम को शुरू हो रही है 5:34 से और 17 फरवरी को समाप्त होगी। फागुन अमावस्या तिथि 16 फरवरी को शुरू होगी और 17 को शाम को 5:30 पर समाप्त हो जाएगी। इस दिन सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है, लेकिन यह भारत में नहीं दिखाई देगा। कोई अशुभ प्रभाव नहीं माना जाएगा। तिथि के अनुसार, पंचांग के अनुसार फागुन अमावस्या की जो तिथि है वो 16 फरवरी को 5:34 पे शुरू होगी और 17 फरवरी 2026 की शाम को 5:30 तक रहेगी। उदय तिथि के आधार पर फागुन अमावस्या का व्रत, स्नान दान और पितरों का तर्पण 17 फरवरी को किया जाएगा। इस दिन सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है। सूर्य ग्रहण शाम को 5:26 से 7:57 तक रहेगा, लेकिन यह भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए पूजा पाठ में कोई बाधा नहीं है। फागुन अमावस्या का धार्मिक महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। फागुन अमावस्या पितरों की पूजा तर्पण के लिए सबसे सर्वोत्तम तिथि मानी जाती है। गरुड़ पुराण और पद्म पुराण के अनुसार इस दिन पितृ धरती पे आते हैं और अपने वंशजों से तर्पण और पिंडदान श्रद्धा की अपेक्षा करते हैं। सही विधि से तर्पण करने पर पितृ प्रसन्न होकर वंश को आशीर्वाद देते हैं और इस तिथि वर्ष के अंतिम महीने की अमावस्या होने से पुराने कर्मों का नाश और नए संकल्पों की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन किया गया दान अक्षय पुण्य को प्राप्त होता है और पितृदोष से मुक्ति दिलाता है। फागुन अमावस्या पे सूर्य ग्रहण का प्रभाव। 17 फरवरी 2026 को फागुन अमावस्या के साथ साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। हालांकि ये ग्रहण भारत में नहीं दिखाई दे रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसका कोई अशुभ प्रभाव भी नहीं है। श्रद्धालु इस दिन दान, तर्पण, पूजा करके, स्नान करके अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। ग्रहण अदृश्य होने के कारण पूजा पाठ में कोई भी रुकावट नहीं है। फागुन अमावस्या पे पूजा और तर्पण की विधि क्या है? सुबह जल्दी उठ के आपको पवित्र नदी या गंगा जल से स्नान करना है। इसके बाद सूर्य देवता को आपको अर्घ्य देना है और घर में गणेश जी की पूजा करनी है या फिर मंदिर जाना है। जल में काले तिल, कुश और चावल डाल के पितरों के लिए तर्पण करना है। तर्पण के मंत्र बोलने हैं। पीपल के पेड़ के नीचे जल अर्पित करना है, दीपक जलाना है, तुलसी माता और शालिग्राम की पूजा करनी है। ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़ का दान देना है। अमावस्या के दिन आपको ये काम जरूर करने चाहिए। विशेष उपाय इस प्रकार से हैं। पीपल की जड़ में जल चढ़ाएं, 7 परिक्रमा करें, गोमूत्र का छिड़काव पूरे घर में करें, ना हो पाए तो गंगा जल से पूरे घर में छिड़काव करें। तुलसी माता को पीले फूल, शालिग्राम को चने की दाल चढ़ाएं। सूर्यास्त के बाद सरसों के तेल का दीपक जलाएं। गरीबों को काले तिल और उड़द की दाल दान में दें। ये उपाय पितृदोष निवारण और धन प्राप्ति के हैं और पारिवारिक सुख के लिए अत्यंत प्रभावशाली हैं। फागुन अमावस्या पे क्या नहीं करें? तामसिक भोजन नहीं करें, जैसे कि मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि का सेवन ना करें। क्रोध, झगड़ा, नकारात्मक सोच से बचें। घर में गंदगी और अव्यवस्था ना रहने दें और साथ ही साथ इस दिन कोई भी नया निवेश या खरीदारी ना करें। फागुन अमावस्या पे सही विधि से तर्पण और दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और वंशजों को सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इस दिन पूजा करने से, श्रद्धा से पूजा करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से हमको दान पुण्य करते हुए इस दिन को विशेष बनाना है और मंदिर में जाके पूजा पाठ करनी है और अपने पितरों से और प्रभु से क्षमा याचना करनी है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।